सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वीडियो एडिटिंग के लेसन में। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग वीडियो को एडिट करते हैं, बेसिक एडिटिंग सीखेंगे कि कट्स वगैरह कैसे लगाते हैं और थोड़ा बहुत उन सारी चीज़ों को स्टिच कैसे करेंगे, कहाँ पे क्या छोटा छोटा जो चीज़ होता है उसको करना होता है। ऑब्वियसली एडवांस लेवल एडिटिंग यहाँ पे हम लोग नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि वो खुद में ही एक 12, 14, 15 घंटे का एक कोर्स बन सकता है। यहाँ पे हम लोग बस इतना जानेंगे जितना हमें अपने बेसिक तरीके से वीडियो को एडिट करने के लिए ज़रूरत होगा, और या मैं ये कहूँ कि अपने पहले, दूसरे, तीसरे या अपने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस के लिए जितना ज़रूरत हमें होगा वीडियो एडिटिंग का, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने इस ट्यूटोरियल के लिए वो है DaVinci Resolve। जो मेथड्स, तरीका मैं बताऊँगा, एग्जैक्ट सेम मेथड, सेम तरीका सब में यूज़ होगा। प्रीमियर प्रो में भी यूज़ होगा, फाइनल कट प्रो में भी यूज़ होगा, फिल्मोरा, कैमटेसिया, ऑलमोस्ट सब में इसी तरीके का मेथड यूज़ होगा। क्यों मैंने DaVinci Resolve चुना है? DaVinci Resolve मैंने इसलिए चुना है ताकि अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है और उसमें DaVinci Resolve इंस्टॉल हो गया है और वो चलने लग गया है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि आप फ्री में स्टार्ट करें और DaVinci Resolve से आप स्टार्ट करें। और आपको कोई टेंशन नहीं लेना होगा कि मुझे मंथली पेमेंट करना है या फिर मुझे बेसिकली सब्सक्रिप्शन का फ़ी देना है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही किसी भी तरीके का आपको थर्ड पार्टी जगह से जुगाड़ लगाकर भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो जब DaVinci Resolve आप स्टार्ट करोगे, ओपन करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट, ये जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ट्यूटोरियल। ओके, कोर्स ट्यूटोरियल में लिख देता हूँ कोर्स ट्यूटोरियल, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ठीक है, ये जो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करता हूँ। इस वाले इंटरफेस पे मेरा जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं जाता हूँ इसके ऊपर, आप यहाँ से देखो, ये जो थर्ड वाला चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ जाना है। अदरवाइज आप ऊपर जाके यहाँ वर्क स्पेस पे क्लिक करके स्विच पेज टू, यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जब आप एडिट वाले टैब में आ जाते हो, ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको कितना टैब दिख रहा है? पहला टैब आपको यहाँ पे मीडिया का टैब है, दूसरा कट है, तीसरा एडिट है, चौथा फ्यूजन है, उसके बाद आपका कलर है, उसके बाद फेयर लाइट है, उसके बाद आपका डिलीवर है। ये जो नीचे में आप 7 चीज देख रहे हो, ये 7 तो खुद में ही एक अपना अपना कह सकते हो आपके सॉफ्टवेयर है। ये जो एडिट वाला पेज देख रहे हो, ये खुद में पूरा का पूरा प्रीमियर प्रो है। ठीक है, इसके बाद ये जो फ्यूजन वाला आप टैब देख रहे हो, ये आपका आफ्टर इफेक्ट्स, आप समझ लो इसे, फ्यूजन को, यानी पूरा आफ्टर इफेक्ट्स इस फ्यूजन में है। हालांकि मैंने इसको उतना अच्छे से नहीं सीखा है क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा इसको, इससे बेहतर मुझे आफ्टर इफेक्ट लगा। इसके बाद एक टैब है यहाँ पे कलर का, जहाँ पे आप प्रॉपरली अपना कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद एक टैब आपको दिख रहा है यहाँ पे फेयर लाइट का, जहाँ पे आप प्रॉपरली अपना साउंड डिजाइन, म्यूजिक्स वगैरह के साथ और ऑडियो के साथ खेल सकते हो, जिसके लिए अडोबी का एक अलग सॉफ्टवेयर है, अडोबी ऑडिशन। तो हमें यहाँ पे जो लेना देना है वो लेना देना है सिर्फ और सिर्फ इस वाले टैब से, जिसका नाम है एडिट। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए। अब जब आप यहाँ पे आ चुके हो तो आपको क्या दिख रहा होगा? एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है और इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा है चारों तरफ। आपको कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये जो चीज आप देख रहे हो, इसे कहते हैं हम लोग मीडिया पूल। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं दिख रहा है तो मेक श्योर कि यहाँ पे मीडिया पूल, इफेक्ट्स, इंडेक्स, साउंड लाइब्रेरी, इनमें ये मीडिया पूल सिलेक्टेड हो सकता है। आपका ये वाला सिलेक्टेड ना हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर इसके जगह पे इफेक्ट सिलेक्टेड हो तो आपको ये सब दिखेगा। इसके जगह आपको इंडेक्स सिलेक्टेड हो तो आपको ये सब दिखेगा। तो मेक श्योर ये मीडिया पूल आपका सिलेक्टेड हो। तो ये हमारा हो गया मीडिया पूल, एक चीज जो कि हमें लेफ्ट में दिख रहा है। ओके, ये आपका इस तरीके से भी दिख सकता है आपको। ओके, इस तरीके से भी ये दिख सकता है, जहाँ पे ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पार्ट ले ले। तो आप वैसे केस में ये जो आपको टॉप पे एक जगह दिख रहा है, टॉप लेफ्ट पे, इस पे क्लिक करने से ये श्रिंक हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा ये वाला यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज जो है, यहाँ पे जब आओगे तो आपका कर्सर देखो चेंज हो रहा है, जिससे आप इस चीज को बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हो। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा इस वाले में आते हैं, ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है एक पैनल, इस पे आते हैं। ये जो चीज है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप समझ लो सारा सेटिंग्स आपको मिलेगा। यानी कोई भी चीज मैं यहाँ पे लूंगा तो उन सारे चीज का सेटिंग जो है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। सब कुछ अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अभी बस समझ लेते हैं कि किधर क्या चीज होता है। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा जो भी चेंजेस करना होगा वो सारा उस जगह पे होगा। उन सारे प्रॉपर्टीज का मॉडिफिकेशंस वगैरह इधर हो जाएगा। तीसरा आपको ये सेंटर वाला चीज दिख रहा होगा। ये जो सेंटर वाला चीज है, यहाँ पे बेसिकली आपका
जो भी चीज होगा उसका आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। तो हमें 3 चीज ऊपर में दिख गया, 3 अलग अलग पैनल्स या 3 अलग अलग सेक्शंस हमें दिख गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे में एक लंबा सा ये दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं टाइमलाइन। यानी कि ये वो जगह है जहां पे हम लोग सारा काम करेंगे, यानी कट्स कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसे हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। तो ये 4 पैनल हमें यहाँ पे बस फोकस करना है। सिमिलर तरीके का चीज आपको प्रीमियर प्रो पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर एग्जैक्ट सिमिलर नहीं भी दिखा तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स वगैरह करके एग्जैक्ट आपको इसी तरीके का पैनल्स वहां पे भी दिख जाएगा। सेम आपको फाइनल कट प्रो में भी देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट सेम आपको बाकी सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दाविंसी में मैं कर रहा हूँ तो बाकी सब में क्या होगा। नाउ जब हमने समझ लिया कि ये जो तीनों हमारा चारों चीज यहाँ पे हमें दिख रहा है, 4 अलग अलग सेक्शंस हमें 4 अलग अलग पैनल्स दिख रहा है, अब कैसे हम लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे उसको समझते हैं। तो मीडिया पूल में आने के बाद में जब हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन आएगा बहुत सारा, और वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन होगा इंपोर्ट बीन, इंपोर्ट मीडिया। तो इंपोर्ट बीन का मतलब अगर आपको एक फोल्डर इंपोर्ट करना चाहते हो जिस फोल्डर में आपका सारा कुछ है तो आप उससे कर सकते हो। इंपोर्ट मीडिया का मतलब अगर आपको ये एक स्पेसिफिक फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तो उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एक जो है वो वीडियो यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक किया तो मेरा जो फाइल है ब्राउजर जो मेरा जो फाइल फोल्डर जो है, या फिर मैं कहूँ कि आपका फाइल मैनेजर, वो ओपन हो गया। यहाँ से मैं अपने लास्ट वाले डॉक्यूमेंट्री में जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने एरोल वाले फोल्डर में जाके क्या करूँगा, ये जो मेरा कलर ग्रेडेड वाला जो ऑलरेडी पार्ट है वो चीज़ मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलेगा कि क्या आपको प्रोजेक्ट का कुछ चेंजेस करना है या फिर कुछ ऐसा, आप सिंपली यहाँ पे लिखो डोंट चेंज, ठीक है। अभी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो, इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ये जो आपको स्लाइडर दिख रहा है। और इसके अलावा अगर दूसरे तरीके से इसको देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप लिस्ट के फॉर्म में भी देख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ आइकन के फॉर्म में देखना इसे। यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपने आइकन को, मतलब इसका जो प्रीव्यू दिख रहा है इसको। अब मैं क्या करूँगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो वीडियो आ गया है। मैं यहाँ से एक टाइमलाइन क्रिएट करूँगा, यानी कि इस चीज़ को यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ ताकि इसको मैं एडिट कर सकूँ, कहाँ पे कट्स मारना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब कर सकूँ। तो मैं इस मीडिया पैनल में ही जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइमलाइंस पे जाऊँगा और यहाँ से लिखूँगा, ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू टाइमलाइन, जिसका शॉर्टकट मैक में है कमांड एन, ठीक है। हो सकता है विंडोज़ में आपका कंट्रोल एन हो। सो कमांड एन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे आकर राइट क्लिक टाइमलाइन और क्रिएट न्यू टाइमलाइन। अब जब क्रिएट न्यू टाइमलाइन आएगा तो यहाँ पे मेरे पास टाइमलाइन का नाम पूछ रहा है कि नाम क्या रखना है। तो मान लो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ रफ कट्स, तो मैंने इसका नाम रख दिया रफ कट्स, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो ऑडियो यहाँ पे यूज़ करोगे वो ऑडियो आपका स्टेरियो होगा या फिर आपका ऑडियो मोनो होगा, LRC होगा, LCR होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेरियो पे भी छोड़ सकता हूँ, मोनो पे भी लेके जा सकता हूँ, तो मैं मोनो पे लेके चलता हूँ। ओके, स्टेरियो का मतलब कि इस वाले कान का जो है लेफ्ट वाले में अलग आवाज़ हो रहा है, राइट वाले में अलग आवाज़ हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन के किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। बट मोस्टली यूट्यूब पे जो चीज़ हम लोग डालते हैं वो मोनो में, मोस्ट प्रोबेबली मैं जो डालता हूँ वो मोनो में होता है, मेरी आवाज़ जो होती है वो मोनो में होती है। और जो म्यूज़िक्स वगैरह है उसके लिए हो सकता है मैं कहीं कहीं पे स्टेरियो वगैरह यूज़ करता हूँ ताकि वो म्यूज़िक का अच्छे से फील आ सके। तो मान लो मैं यहाँ पे स्टेरियो पे इसको छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे है यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स, लेकिन इस पर आप इसको अनचेक कर दो और अनचेक करने के बाद में मुझे यहाँ फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे जाके सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना है। सो यहाँ पे टाइमलाइन का रेजोल्यूशन, अब ये टाइमलाइन रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि टाइमलाइन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, क्या आप फुल HD में चाहते हो या आप 4K में चाहते हो। सो 4K बेसिकली फुल HD का 4 गुना ज़्यादा कह लो रिसोर्सेज यूज़ करेगा आपका। तो मान लो मुझे फुल HD में जाना है, यानी कि 1920 इंटू 1080 यानी 1920 इंटू 1080 पे जाना है। तो ये हो गया हमारा HD वीडियो, ठीक है, जिसे हम लोग 1080p कहते हैं बेसिकली। तो हम लोग 1080p पे चले गए हैं। हमें जो है वो क्या चाहिए, तो हमें बेसिकली वर्टिकल नहीं चाहिए, हमें लैंडस्केप चाहिए। अगर आप रील्स वगैरह के लिए एडिट करते हो तो यहाँ पे यूज़ वर्टिकल पे क्लिक कर दोगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ओके, इसके बाद फ्रेम रेट्स मुझे कितना चाहिए, व्हाट इज़ फ्रेम रेट्स, 1 सेकेंड में हमें कितना इमेजेस शो करना है उसको फ्रेम रेट्स कहते हैं। यानी अभी जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो बेसिकली 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स को स्टिच कर दिया गया है एक साथ, तो हमारा एक वीडियो बन गया। आपने अगर तारे ज़मीं पे मूवी देखा हो तो उसमें वो जो लड़का होता है, जो हमारा हीरो है, हीरो नहीं, वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसमें,
उसने अपने कुछ ड्राइंग्स बनाई होती है और उस ड्राइंग को जब इस तरीके से फ्लिप करता है पेपर पेज को, तो आप देखोगे कि वो एक एनिमेशन की तरह दिखता है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि हर एक सेकंड में 30 फोटोज लिया जा रहा है और वो 30 फोटो को जब एक साथ प्ले किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि एक वीडियो चल रहा है। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि एक सेकंड में मुझे कितना फोटोज यहाँ पे दिखाना है। तो 24, देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिसोर्स इंटेंसिव होता चला जाएगा। और फ्री वर्जन में हमें हमारे पास ऑप्शन है 60 फ्रेम्स पे। यूट्यूब के लिए जो वीडियोस डाला जाता है वो मोस्टली 30 फ्रेम के आसपास में, मैं जो यूज़ करता हूँ वो 30 फ्रेम्स यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग 60 फ्रेम्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग 24 फ्रेम्स यूज़ करते हैं। जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो वो 23.976 या फिर 24 फ्रेम्स पे होता है, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ 30 फ्रेम्स अपने वीडियोस के लिए। यहाँ से उसके बाद और कुछ पे आप छेड़छाड़ ना भी करो तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है कि आपका एक यहाँ पे टाइमलाइन बन गया, रफ कट्स। अब मुझे यहाँ से अपने इस वाले वीडियो को टाइमलाइन पे उठाकर लाना है। कैसे लाऊंगा? सिंपली इस वीडियो पे लेकर जाऊंगा, अपने माउस का बटन क्लिक करूंगा और उठाकर यहाँ पे ऐसे लाकर इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि मेरा जो वीडियो है वो वीडियो अब कहाँ आ गया है? ये आ गया है टाइमलाइन पे। और जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो वो वीडियो आपको ऊपर में यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारा बात आता है कि ये जो वीडियो हमारा है, ये वीडियो क्या है ना कि आपका जो आप देख रहे हो ये वीडियो कितना लंबा गया है मेरा, तो ये वीडियो ऑलमोस्ट आपका लगभग ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे 8 मिनट का शूट हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। जबकि ये वीडियो 20 मिनट या 25 मिनट का ही फाइनल मेरा होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 60% पार्ट या फिर आप कह लो 65% पार्ट ऑलरेडी कट जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ को रखना है और कौन सी चीज़ को हटाना है। कैसे मैं डिसाइड करूंगा? तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ मुझे दिख रहा है। एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये जो व्हाइट व्हाइट आप यहाँ पे देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं साउंड वेव। ओके, जब मैं स्टार्टिंग में एडिट किया करता था फ़ोन से काइन मास्टर पे तो ये साउंड वेव मुझे नहीं दिखता था, जिसके कारण दिक्कत ये होता था मुझे कि मुझे पूरा एक-एक चीज़ बारीकी से सुनना पड़ता था और फिर डिसाइड करना पड़ता था कहाँ काटना है, कहाँ नहीं काटना है। जबकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वाले पार्ट पे देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? और ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा खाली है, ठीक है? ये वाला पार्ट पे देखो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ही व्हाइट वाला पार्ट आएगा तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे ये जो ऑडियो का इसे वेव फॉर्म कहते हैं, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट को रखना है, कौन सा पार्ट को काटना है। बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि सेम चीज़ को मैंने 2-3 बार बोल दिया हो, तो उस हिसाब से कटेगा। कैसे कट्स वगैरह मारते हैं समझेंगे अभी। अगर आपका ऑडियो इस तरीके से नहीं दिख रहा है जैसे यहाँ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है और जाकर अलग-अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है। मेक श्योर कि यहाँ पे जो-जो ऑप्शंस पे टिक मारा हुआ है और जो ऑप्शंस पे टिक मारा हुआ नहीं है, आप कभी इसी तरीके से हो। तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको भी एग्ज़ैक्टली आपके लैपटॉप में वैसा ही दिखेगा। यहाँ से आप चाहो तो ऑडियो के हाइट को छोटा-बड़ा कर सकते हो, वीडियो के हाइट को यहाँ से देखो छोटा-बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है? मोस्टली मैं यहाँ पे ऑडियो का हाइट को बड़ा रखता हूँ, वीडियो का छोटा रखता हूँ क्योंकि वीडियो से यहाँ लेना-देना नहीं है, मुझे सारा चीज़ जो है वो यहाँ ऑडियो से लेना-देना है, ठीक है? सो मान लेते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है? और इसको ज़ूम करने का तरीका क्या है? मैंने अभी जो ज़ूम किया है आपने देखा है कि इससे यहाँ से ये चीज़ छोटा हो जा रहा है और यहाँ से ये चीज़ बड़ा हो जा रहा है। सो जहाँ पे आपका ये रेड वाला जो चीज़ है ना, सीटीआई शायद इसे बोलते हैं, तो ये जहाँ पे आपका रखा हुआ है, अगर मैं इससे इसको ऐसे-ऐसे करूँगा तो उस जगह पे मुझे ये चीज़ बड़ा या छोटा होता हुआ मुझे दिखेगा। तो बेसिकली कट्स मारूँगा तो मुझे वो ज़ूम वाले फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा। एक है ये फुल एक्सटेंट ज़ूम, इस पे क्लिक करने से आपका जो क्लिप जितने दूर तक है, एग्ज़ैक्ट उतने दूर तक आके ये फिट हो जाएगा। दूसरा ये वाला आपको दिख रहा है जो कि है डिटेल ज़ूम, इस पे क्लिक करोगे तो बहुत ज़्यादा वो वाला पार्ट जहाँ पे आपका ये सीटीआई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ूम हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपका है कस्टम ज़ूम, जहाँ पे आपने जो ये कस्टम ज़ूम सेट करके रखा है, उस लेवल पे वो चला जाएगा। तो 3 हो गया। अगर मुझे पूरा देखना है तो इस पे क्लिक कर दूँगा, पूरा दिख गया। अगर मुझे डिटेल उसी जगह पे देखना है जहाँ पे मेरा वो कर्सर है, तो मैं उस पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे एग्ज़ैक्ट उस जगह पे दिखेगा। अगर मैंने जो कस्टम ज़ूम सेट करके रखा है उतना देखना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे को कस्टम ज़ूम वाला दिख जाएगा। ये 3 चीज़, ठीक है?
अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ना यहाँ से इस वाले जगह से एग्जैक्ट यहाँ से ये वाला चीज़ कट करना है, ठीक है? एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आपका ये चीज़ दिख रहा है इसे कहते हैं लिंक। अगर मैं इसे हटा दूँ एक पल के लिए, ये देखो व्हाइट था पहले, मैंने क्लिक किया व्हाइट से हट गया ये। तो अब क्या होगा कि मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ़ ऊपर वाला सिलेक्ट हो रहा है और जब मैं नीचे वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ़ नीचे वाला सिलेक्ट हो रहा है। इससे दिक्कत क्या होगा मेरा कि जो मेरा ऑडियो है और जो मेरा वीडियो है, वो दोनों तो एक ही चीज़ है ना, वो दोनों एक ही पार्ट, वो दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली। और अगर मैं सिंगल-सिंगल उन दोनों को क्लिक कर रहा हूँ, तो ऐसा गलती से मुझसे हो सकता है कि मैं क्या करूँ, इसको आगे कर दूँ। अब इसको मैं आगे कर दिया तो मेरा वीडियो जो है वो पीछे रह गया, तो मैं बोलूँगा कुछ और मेरे मुँह से लिप सिंक कुछ और होगा और मैं बोल कुछ और रहा हूँगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, ये जो लिंक वाला बटन है, इस पे क्लिक कर देना होगा। अब मैं अगर एक पे क्लिक करूँगा तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है? नाउ मैंने क्या बोला कि मुझे यहाँ से ना इस पार्ट को बेसिकली 2 हिस्से में बाँटना है और उसे हम लोग कहते हैं कट। तो सबसे पहला चीज़ हमारा सीखते हैं कि कट्स कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा टूल्स दिख रहा होगा, उनमें से एक टूल आपको दिख रहा होगा ब्लेड टूल, ठीक है? इसका शॉर्टकट भी है बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग नॉर्मल सीखते हैं कि हमने इसे सिलेक्ट किया, जैसे ही आपने लिया तो आपका जो कर्सर है, वो जब यहाँ पे लाओगे तो देखो ब्लेड बन जा रहा है ये। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से तोड़ना है, तो वहाँ पे ब्लेड को ले जाकर एक बार आप क्लिक कर दो। अब आप देखो कि ये जो आपका चीज़ है ना, ये 2 पार्ट्स में बँट गया है, ठीक है? वापिस से आप जाकर यहाँ पे ये कर्सर पे सिलेक्ट कर सकते हो जिसका शॉर्टकट है पी। ओके, नाउ ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो, पहले जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो पूरा सिलेक्ट हो रहा था, अभी देखो ये वाला सिर्फ़ सिलेक्ट हो रहा है और इसको पकड़ने से सिर्फ़ ये वाला सिलेक्ट हो रहा है मेरा। ज़ूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे वापिस से। अब मैंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पार्ट को कट कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ तक रखना है और इसके बाद देखो फिर से मैं चुप हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी कट मारना है, तो मैं क्या करूँगा अगेन, मैं यहाँ पे ब्लेड वाला टूल लूँगा और लेकर यहाँ पे इस तरीके से कट मार दूँगा, ठीक है? तो ये मेरा 2 कट्स हो गया और मैं जो यहाँ पे बीच में थोड़ा देर के लिए मैं जो रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसको हटाना चाह रहा हूँ और उसके बाद का जो बात है मैं वहाँ से उसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली ये बीच का पार्ट को हटाना है। तो क्या करूँगा, मैं अपने ब्लेड को वहाँ पे लेके जाऊँगा जहाँ पे मेरा ये वाला ऑडियो स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे जाकर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाकर बेसिकली मैं एक बार ऐसे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट अलग हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बीच वाला पार्ट है, उसको मैं वहाँ से हटा दूँ यानी डिलीट कर दूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी होगा, इसे को हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आपका जो रिकॉर्डिंग हुआ है, उस रिकॉर्डिंग में अगर आपका कोई खाली जगह बच गया है, यानी आप कहीं पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, उसको अगर आप हटाना चाहते हो, तो वो ये इस तरीके से आप हटा सकते हो। इसको आप या तो नॉर्मल डिलीट करोगे। अब जब नॉर्मल मैं डिलीट करूँगा तो बीच का जगह जो है वो खाली हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे लाके ऐसे सटा सकता हूँ, ठीक है? या फिर दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके मैं ना शिफ्ट और डिलीट क्लिक करूँगा, तो वो डिलीट भी हो जाएगा और उसके बाद का जो सारा चीज़ था वो आकर इससे सट भी जाएगा। फिर से आप देख लो, इस पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट डिलीट किया, तो इसके बाद का सारा कुछ यहाँ पे आ गया, बीच का जगह अपने आप भर गया। इसे हम लोग रिपल डिलीट कहते हैं। अब ये जो चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि मुझे जो है ये वाला पार्ट जो है ना, मैं 2-2 बार बोल दिया मानकर चलो। यहाँ से यहाँ तक जो है वो वही बात है जो बात यहाँ से यहाँ तक है। तो सेम बात को मैंने 2-2 बार बोल दिया। तो अब ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा? ऐसे केस में जो बेहतर होगा उसे रखकर, जो बेहतर नहीं होगा उसे मुझे कट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो मेरा बाद वाला है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला जो मैंने बात बोला है, वो मैंने सही बोला है। लेकिन ये जो मैंने पहले बोला था वो मैंने गलत बोला है। तो अगेन सेम तरीके से इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। और दूसरा जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम लोग इसके एंड पे जाएँगे, तो देखो आप कर्सर का ना तरीका, साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे जाने से, देखो चेंज हो जा रहा है ना? तो इसका एक तरीका है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ कर लेकर आऊँ, बट अभी स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे ब्लेड टूल पे जाएँ और जाकर ये जो पहला वाला हमारा टेक है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये अच्छा नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लेड का मार्कर दूँगा और दूसरा वाला टेक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक ब्लेड का मार्कर दूँगा और ये जो बीच वाला पार्ट है ये मुझे निकालना है, क्योंकि ये बात वही है जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड टाइम मैंने अच्छे से बोला है, फर्स्ट टाइम अच्छे से मैंने नहीं बोला। इसको हटाना है, शिफ्ट डिलीट, ये मेरा हट गया, ठीक है? इसी तरीके से मुझे जितना जगह पे वो कट्स लगाना होगा, मैं कट्स इस तरीके से यहाँ पे लगाता जाऊँगा। यहाँ पे मुझे कट्स लगाना है, मैं इस तरीके से कट्स लगाता जाऊँगा।
फिर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर इसी तरीके से मैं आगे जाऊँगा, ब्लेड वाले टूल पे जाऊँगा, जाकर यहाँ पे कट्स लगाऊंगा, फिर यहाँ पे कट्स लगाऊंगा और फिर मुझे ये वाला पार्ट को यहाँ से हटाना है तो हटा दूंगा। आप समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके आपने क्या देखा कि जो जो मेरा बीच में खाली जगह था वो भरता चला जा रहा है और मेरा यहाँ पे एक बेसिकली वीडियो बनता जा रहा है। ठीक है, जो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया है वो पार्ट भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। जो पार्ट मुझे लगता है कि डबल मैंने बोल दिया वो पार्ट रिमूव कर सकता हूँ। जो पार्ट मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए था वो भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो ये आपका मेथड हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को रिमूव कर सकते हो और बेसिकली एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक तरीके का एडिटिंग हो गया। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एडिट कर दिया, बट आप क्या चाहते हो कि थोड़ा सा इसमें कुछ किया जाए, है ना, मिर्च मसाला थोड़ा डाला जाए, इतना सिंपल ना रखा जाए। तो अब आपका DaVinci Resolve में सब कुछ अच्छे से आप कर सकते हो इजीली। इफेक्ट्स वाले पैनल में आपको चले जाना है। ठीक है, और आपको सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। तो एक ऑप्शन यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन का है, तो मुझे ना ट्रांजिशन चाहिए। और कौन सा ट्रांजिशन चाहिए? ऐसा वाला ट्रांजिशन चाहिए, यानी जब कट हो रहा है यहाँ पे, ये बोल के जब यहाँ पे आया, ये वाला बात बोलकर यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से बोला और यहाँ आया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो दो क्लिप्स है, ये दोनों के बीच में ना कुछ एक अलग सा चीज आ जाए। उसके लिए मैं अलग अलग ट्रांजिशंस यूज कर सकता हूँ। जैसे देखो ऐसे ट्रांजिशन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसे ट्रांजिशन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन है, और भी इस तरीके का ट्रांजिशन, इस तरीके का ट्रांजिशन है, यहाँ पे देखो इस तरीके का ट्रांजिशन। तो जैसा ट्रांजिशन मुझे यूज करने का दिल करेगा मैं उस तरीके का यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये यूज करने दिल कर रहा है तो मैं उठाऊंगा और इन दोनों के बीच में लाकर ऐसे दे दूंगा। देखो तो क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा वाला मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन दिख रहा है। 1 सेकेंड, ये रहा हमारा ट्रांजिशन। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जितना लेंथ मुझे चाहिए। तो अब आप क्या देखोगे कि ये वीडियो है मेरा प्ले हुआ, ये देखो। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा ट्रांजिशन हो गया। अब इसी तरीके से आप चाहते हो कि नहीं भाई ट्रांजिशन तो ठीक है, मुझे ना ये जो वीडियो है, ये वाला वीडियो को थोड़ा सा मुझे और बड़ा दिखाना है, इतना छोटा नहीं दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला था कि जितना भी सेटिंग्स है, जितना भी मॉडिफिकेशंस है, वो मैं यहाँ पे राइट पैनल पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वीडियो पे जाऊंगा और ये जो ट्रांसफॉर्म वाला प्रॉपर्टी है ना, इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दिख रहा है। जूम का प्रॉपर्टी है, पोजीशन का प्रॉपर्टी है, रोटेशन का प्रॉपर्टी है। तो जूम पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका वीडियो इस तरीके से जूम हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। ये आपका पोजीशन का प्रॉपर्टी है। एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो ये देखो एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस में अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से वाई एक्सिस में आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप इसका रोटेशन करना चाहते हो तो ये देखो आपका इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है ना। ये अलग अलग ऑप्शंस हो गया। अगर आपको फ्लिप करना है तो ये देखो फ्लिप हो गया। अगर आपको ऊपर नीचे फ्लिप करना है तो ये ऊपर नीचे फ्लिप हो गया। तो मान के चलते हैं कि हमें ना थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जब मैंने इसको इतना जूम किया तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो ऊपर का सर है वो कट चुका है। अच्छा, मेक श्योर करना कि ये वाला जो चीज आपको यहाँ पे 67% दिख रहा है उसको ड्रॉप डाउन करके मेक श्योर ये फिट पे क्लिक किया हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये 75 पे किया हो और हमें मान लो 100 पे किया हो, हमें दिख रहा है ऐसा और हम लोगों को लग रहा है कि वीडियो ऐसा है, बट एक्चुअल में वीडियो ऐसा नहीं है। वीडियो एक्चुअल में फिट ये वाला वीडियो है। ठीक है, तो फिट पे क्लिक करना, उसके बाद ये सब एडजस्टमेंट करना है। पोजीशन में अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि वीडियो जो मेरा सर कट चुका है उसको नीचे लाना है, यानी कहीं ना कहीं मुझे अपने पोजीशन को चेंज करना है, वो भी वाई एक्सिस को, है ना। ऊपर नीचे मतलब वाई एक्सिस, लेफ्ट राइट मतलब एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस को मुझे चेंज करना है, तो वाई एक्सिस को मुझे ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आना है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव में चला जाऊंगा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली, या तो आप इस पे जाकर वैल्यू लिख सकते हो, या फिर जब आप कर्सर यहाँ लेकर जा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि ये कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही आप वहां जा रहे हो, क्लिक करके अगर आप लेफ्ट पे ड्रैग करते हो तो नीचे आएगा, राइट पे अगर आप ड्रैग करते हो अपने कर्सर को तो वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरा को सही लग रहा है, हेड सही है। ओके, एक्स में मुझे नहीं लगता कि पोजीशन को चेंज करने की जरूरत है, एक्स वाला पोजीशन ठीक है। ओके, तो अब क्या दिख रहा है आपको कि मेरा वीडियो ऐसा था बट यहाँ पे थोड़ा जूम हो गया। ठीक है, और ये देखो फिर से ये वापिस अपने वाले जगह पे चला गया। तो ये बेसिक छोटा सा चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मुझे जो है वो कुछ इमेजेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करूंगा और कमांड आई अगर पे क्लिक करूंगा तब भी मैं इंपोर्ट पे जा सकता हूँ, या कंट्रोल आई करोगे तब भी आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, सो
या तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जाके इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करूँगा, और इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करने के बाद में मान लो मुझे एक इमेज चाहिए, और वो इमेज मुझे कहाँ मिलेगा, तो मैं इमेजेस में चलता हूँ और मान लो मैं प्रोलॉग में चलता हूँ, और प्रोलॉग में जाने के बाद में मुझे मान लो ये वाला इमेज यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं ये वाला इमेज यहाँ पे ले आया, ठीक है। इस इमेज को उठा के मैं यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। इसे बड़ा छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो वो ब्लेड वाला जो तरीका था वो अपनाना पड़ेगा, या फिर सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि आप देख रहे हो मैं जब इसके एंड पे लेकर जा रहा हूँ कर्सर को, तो इसका शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो जैसे ही वो शेप जो चेंज हो रहा है ना, वैसे ही मैं अपना माउस पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करके इसे मैं देखो छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्टार्टिंग वाले एंड पे भी जाओगे तब भी आपका कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है, और इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मान लो मुझे इतना बड़ा ही इमेज चाहिए और ये आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो अब क्या हो गया कि देखो ये जब बात हो रहा है तो अब ये इमेज आ गया हमारा, ठीक है। ये बात हो रहा है, ये आ गया इमेज, ओके। सो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इमेजेस वगैरह को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगेन इमेज को अगर बड़ा छोटा आपको करना है तो यहाँ पे जूम से आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ओके। तो कुल मिलाकर ये बेसिक जो आप कह सकते हो बेसिक लेवल पे एडिटिंग ये है, जहाँ पे आपने जो गलत वगैरह बोल दिया है वो चीज़ को हटाया जा सकता है। अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह दिखाना है तो आप उसको दिखा सकते हो यहाँ पे। अब हो सकता है कि आप जो कुछ बोल रहे हो उसके जगह पे आपको कुछ टेक्स्ट शो करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखो टाइटल का ऑप्शन है। टाइटल में जाने के बाद बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑलरेडी टाइटल जो है वो दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आपको कोई टाइटल पसंद आ जाए यहाँ से, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला टाइटल, नहीं नहीं नहीं, ये टाइटल जो ऑलरेडी यहाँ पे प्री मेड टाइटल्स दिया हुआ है बहुत सारा, जैसे ये वाला जो है देखो फेड ऑन करके टाइटल है, तो मुझे ये वाला देखो तो मान लो पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठाकर यहाँ पे इस टाइटल को यहाँ लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, और इस टाइटल को मैं यहाँ पे नीचे ले लूंगा, और अब ये क्या होगा कि ये टाइटल देखो इस तरीके से आ रहा है। तो अब इसका सारा प्रॉपर्टी जो है वो मुझे अगेन राइट में दिखेगा। याद रहे जो भी मुझे मॉडिफिकेशंस करना है वो सारा राइट वाले पैनल पे है। जो भी आपका मीडिया वगैरह है, जो फुटेज इमेज ये सारा है, इफेक्ट्स वगैरह है, वो सारा लेफ्ट वाले पैनल पे है। और मेरा जो मेन है वो नीचे टाइमलाइन है। टाइमलाइन मतलब वो चीज जो कि फाइनल मुझे वीडियो में दिखेगा, उसका जो सारा कह सकते हो आप रफ जो रॉ चीज है वो नीचे है, ओके। अब यहाँ पे मुझे ये वाला दिख गया कि अब मुझे ये बोलना है कि नहीं यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो अब यहाँ पे वीडियो के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, टाइटल का और सेटिंग का। तो मैं सेटिंग में जाऊंगा और वाई एक्सिस में मैं नेगेटिव में जाऊंगा और बोलूंगा भाई मुझे यहाँ नीचे में चाहिए, तो नीचे में मुझे वो वाला टाइटल टेक्स्ट मिल जाएगा। टाइटल में जाके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये है मेरा डेमो टेक्स्ट, ठीक है। तो ये डेमो टेक्स्ट हो गया। इसके साथ साथ मैं कलर्स के साथ अगर छेड़छाड़ करना चाहूँ तो मैं इसका कलर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लाल पीला हरा जो मुझे यहाँ पे रखना है मैं वो रख सकता हूँ। अदरवाइज मैं अगर ये वाला कलर चाहता हूँ तो मैं ये कलर तो वाइट हो गया। अगर मैं ऑरेंज कलर चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऑरेंज कलर ले सकता हूँ, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो कोई भी एक कलर मान लो ये वाला कलर हो गया, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ओके ओके नहीं किया मैंने, ओके कर देता हूँ कलर लेकर। तो ये कलर लेके मैं ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे इसके साइज के साथ थोड़ा खेलना है तो इसके साइज के साथ मैं खेल सकता हूँ यहाँ पे। इसके बीच का जो स्पेसिंग है उसको अगर बड़ा छोटा करना है ना, जिसे हम लोग ट्रैकिंग कहते हैं, तो उसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे। और अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जिसके साथ आप खेल कर देख सकते हो। तो अब क्या हो गया कि ये मेरा वीडियो प्ले हो रहा है, ये देखो। तो टेक्स्ट भी हम लोगों का यहाँ पे दिख गया, ट्रांजिशन भी आपको समझ में आ गया। और अगर आप इमेज यूज करना चाहते हो तो इमेज भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ओके। इसी के साथ साथ एक और चीज है, अगर आपको इमेज को ऐसा दिखाना है कि पहले वो नहीं दिख रहा था फिर धीरे धीरे दिखने लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप इस इमेज पे आओगे तो आपको ये एक व्हाइट कलर का दो जगह पे दो हैंडल्स दिख रहा है। जब आप इसको ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आपका कर्सर का शेप चेंज हो रहा है। इसको पकड़ के जब आप राइट साइड में लेकर जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, आधा जो है वो डार्क हो रहा है और बाकी जो था वैसा ही है। तो ये जो डार्क वाला पार्ट है वो देखो कैसे, अगर मैं इतना दूर तक ले जाऊं तो आपको समझ में देखो किस तरीके से ये आ रहा है, समझे। तो जो चीज अचानक से आ रहा था, यानी यहाँ पे ऐसे से ऐसे आ जा रहा था, वो चीज हमारा अब क्या हो रहा है, फेड इन होकर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। सो मान लो कि अब हमारा यहाँ पे जो भी कट्स वगैरह करना था, जो भी मुझे टाइटल्स वगैरह डालना था वो मैंने डाल दिया, जो भी मुझे ट्रांजिशंस वगैरह डालना था वो मैंने डाल दिया, और इमेजेस वगैरह ये सब कुछ मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी। इसी के साथ अगर मान लो कि आपका जो ये आवाज है, ये आवाज हो सकता है कि स्लो हो, थोड़ा सा लो वॉल्यूम हो आवाज का, और आपको अपने आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना है,
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हालाँकि और भी तरीका है, आपको पहले उस आवाज़ को अच्छे से प्रोसेस करना पड़ेगा, नॉइज़ रहेगा तो नॉइज़ भी बढ़ जाएगा, उसको ठीक करना होगा। बट मान लेते हैं कि आपका जो यहाँ पे आवाज़ है वो स्लो है और उसको बढ़ाना है, उसको क्या कर सकते हो आप, तो सिंपली जो क्लिप है उस पे आप क्लिक करके रखना और ऑडियो में जाना और जाके यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला जगह है, इस वॉल्यूम वाले को आप इस तरीके से देखो बढ़ा सकते हो। जैसे-जैसे आप वॉल्यूम के साथ खेलोगे वैसे-वैसे देखो यहाँ पे जो वेव फॉर्म है वो भी ऊपर-नीचे हो रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से आप अपने जो भी क्लिप है आपका जिसका आप ऑडियो थोड़ा-सा बढ़ाना-घटाना चाहते हो वो कर सकते हो ईज़िली। उसके साथ-साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे जब आप कर्सर लाओगे, ये लाइन आपको एक दिख रहा होगा छोटा-सा। जब यहाँ पे कर्सर लाओगे तो आपका कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा और इसको पकड़ के भी आप ऊपर-नीचे इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो जैसे-जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे-वैसे राइट पैनल पे भी मेरा जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? सो ये तो हमारा हो गया तरीका कि कैसे हम लोग अपने, तो ये हो गया हमारा कि अपने ऑडियो के लेवल को कैसे कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं ये जो हुआ है मेरा इसको मैं अब फाइनल अपना ले लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा इस वाले टैब में, लास्ट वाले टैब में जिसका नाम है हमारा डिलीवर, ठीक है? और ये डिलीवर वाले टैब में जाने के बाद में यहाँ पे मुझे अलग-अलग ऑप्शंस दिख रहा होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन सबसे ईज़ी जो आप यूज़ कर सकते हो वो आपका यहाँ पे यूट्यूब दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा आइकन, उस पे क्लिक करने से आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखेगा कि आपको 720p में चाहिए वीडियो, 1080p में चाहिए या 2K में चाहिए या 4K में, यहाँ पे किस वाले क्वालिटी में आपको चाहिए। तो मुझे 1080p में चाहिए, ओके? तो मैं इस वाले पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे यूट्यूब के अकॉर्डिंग सारा सेटिंग्स अप्लाई हो गया है, ठीक है? हालाँकि मैं ये सेटिंग्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से सेटिंग्स को यूज़ करता हूँ। जैसे मेरा 4K हाई क्वालिटी मैंने अपना बना रखा है यहाँ पे, इसको यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मेरा 4K टाइमलाइन से यहाँ बेसिकली दाविंसी को मैं यूज़ करता हूँ कलर ग्रेडिंग के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो चीज़ निकले वो एकदम मस्त क्वालिटी का हो। बाद में प्रीमियर प्रो पे कट्स वगैरह मैं करता हूँ और वहाँ पे मैं फिर 1080p में एक्सपोर्ट मारता हूँ। सो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि पूरा 4K क्वालिटी में आए। अगर मुझे यहीं से निकालना होता तो मैं यूट्यूब वाला यूज़ कर सकता था जो ऑलरेडी इन लोगों ने बना के दे रखा है यहाँ पे। यहाँ से आप इसका फाइल का नेम जो नाम से आप सेव करना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्यूटोरियल, है ना? कोर्स ट्यूटोरियल लिख दिया हमने। ये लोकेशन है यानी कि आप अपने कंप्यूटर में किस जगह पे इस वाले फाइल को सेव करना चाहते हो। तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके मुझे जहाँ पे भी सेव करना है मैं उस वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरा यहाँ पे लोकेशन आ गया, ठीक है? एक बार चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। रेज़ोल्यूशन आपका 30 1920 इंटू 1080p है और आपका फ्रेम रेट 30 FPS है, MP4 फॉर्मेट में आएगा, H.264 में आएगा, हाई क्वालिटी आएगा और स्टीरियो, ACC ये सब ठीक है। यहाँ से ऐड टू रेंडर क्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस जगह पे ये चीज़ आ जाता है। जब इस जगह पे ये चीज़ आ गया तो आप यहाँ से बेसिकली रेंडर ऑल पे क्लिक करके इसको रेंडर आप स्टार्ट कर सकते हो और फिर ये थोड़ा-सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और ये आपका उस वाले फ़ोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा जहाँ का लोकेशन आपने इसको दिया था, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने वीडियोज़ को बेसिक लेवल पे एडिट कर सकते हो। ये वो तरीका है एडिट करने का जिसको मैं ऑलमोस्ट 100 150 वीडियोज़ तक इसी तरीके से मैं एडिट करता रहा अपने वीडियो को। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा, पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर हर एक चीज़ का आपको शॉर्टकट समझना होगा। जैसे मैं बार-बार यहाँ पे जाकर इस ब्लेड को सिलेक्ट कर रहा था, तो मेरा जो शॉर्टकट है वो ब्लेड को सिलेक्ट करना नहीं है बल्कि मैंने अपना शॉर्टकट यहाँ पे बना रखा है कि मान लो मुझे यहाँ पे सपोज़ दैट ये वाला पार्ट यहाँ से मुझे कट करना है, तो मैं क्या कर रहा था ब्लेड ले रहा था, ब्लेड लेकर फिर यहाँ पे एक कट का मार्क लगा रहा था, है ना? उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा था यहाँ आ रहा था, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे एक ब्लेड का मार्क मैं लगा रहा था। फिर वापस से मैं कर्सर पे जाके क्लिक कर रहा था और फिर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करके फिर मैं शिफ्ट और डिलीट कर रहा था तब ये डिलीट हो रहा था। इतना प्रोसेस था। बट मैंने जो अपने लिए सब असाइन कर रखा है अगर मैं ये करता तो मैं क्या करता, मैं इस कर्सर को यहाँ लेकर आता, मैं W पे क्लिक करता तो ये देखो कट हो गया, मैंने अपना कस्टम शॉर्टकट असाइन करके रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता और मैं Q पे क्लिक करता, कट भी हो गया और सामने भी चला गया। तो 2 कीबोर्ड खाली 2 चीज़ मुझे यूज़ करना पड़ा है, एक W और एक Q मेरा हो गया है। तो ये जो आपका ब्लेड वगैरह यूज़ करना ये सब नहीं करना पड़ा। तो पहले आप बेसिक तरीके से सीखें सब कुछ कैसे होता है और उसके बाद आप उसको एडवांस पे लेकर जा सकते हो, ठीक है? शॉर्टकट का जहाँ तक बात है तो हर एक
सॉफ्टवेयर का अपना शॉर्टकट का एक ये होता है कीबोर्ड शॉर्टकट का। जैसे इसमें मैं दाविंसी पे जब क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कीबोर्ड कस्टमाइजेशन का मुझे ऑप्शन दे रहा है। जब ये इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे सारा कीबोर्ड का शॉर्टकट्स दिख रहा है। जैसे अगर मुझे कट्स लगाने हैं तो कट्स के लिए यहाँ पे ये सब ऑप्शन है। लेकिन मेरा जो शॉर्टकट था वो क्या था? डब्ल्यू। हाँ, तो ये है रेज़र। ओके, यहाँ पे अगर मैं रेज़र पे क्लिक करूँ तो ये जो है वो आपका टाइमलाइन रेज़र, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे अलग-अलग शॉर्टकट्स दिख जाएगा, ठीक है? अगर पॉसिबल हो पाया तो जो मेरा शॉर्टकट है उसका मैं एक फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो उस फ़ाइल को आप डाउनलोड करके क्या करना कि यहाँ जाके दाविंसी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको कीबोर्ड कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करके आपको इंपोर्ट प्रीसेट का ऑप्शन आएगा। तो इंपोर्ट प्रीसेट पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने मेरा ये कीबोर्ड शॉर्टकट को जहाँ पे भी डाउनलोड करके आपने रखा है, उस पे क्लिक करके ओपन कर देना, तो आपका एग्ज़ैक्ट मेरा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो आपका आ जाएगा। और अगर वो आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये ब्लेड टूल वगैरह यूज़ ना करके सिंपली अगर आपको कहीं पे भी बीच में क्लिप्स को 2 पार्ट में तोड़ना है तो आप डब्ल्यू का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको जहाँ पे आपका सीटीआई है, उससे पहले का जितना पार्ट है उस क्लिप का, उसको सारा हटाना है। मतलब मेरा ये रहा क्लिप, इस क्लिप का इससे पहले वाला जो पार्ट है वो मुझे हटाना है। कहाँ तक? इस वाले तक। तो मैं क्यों पे क्लिक करूँगा, वो सारा हट गया, ठीक है? एक और शॉर्टकट ये है मेरे पास कि मैं अगर मान लो यहाँ पे मैं गया और जाकर मैंने डब्ल्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ से मेरा क्लिप कट हो गया और मैं यहाँ पे आया और मैं चाहता हूँ कि मेरे राइट साइड वाला जितना चीज़ है वो सारा हट जाए, तो मैं ई पे क्लिक करूँगा और राइट साइड वाला सारा हट गया। तो ये मैं यूज़ करता हूँ और ये कीबोर्ड शॉर्टकट मैं हद से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैंने प्रीमियर प्रो पे भी कीबोर्ड शॉर्टकट यही असाइन कर रखा है, क्यू डब्ल्यू ई। अगर मैंने डब्ल्यू पे क्लिक किया तो क्लिप बीच से 2 हो गया। अगर मैं क्यू पे क्लिक किया तो क्लिप के लेफ्ट साइड में जितना भी पार्ट है वो सारा हट जाएगा और क्लिप अपने आप मूव होकर वहाँ चला जाएगा। अगर मैंने ई पे क्लिक किया तो क्लिप जो है वो आपका राइट साइड वाला क्लिप कट के अपने आप सारा राइट वाला इसके साथ आके सट जाएगा, ठीक है? सो ये चीज़ मैंने शॉर्टकट भी आपको बता दिया और आई होप कि आपको अब बेसिक लेवल वीडियो एडिटिंग या उससे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर वीडियो एडिटिंग, या फिर मैं यूं कहूं कि मोस्टली जो यूट्यूब पे वीडियोस जाता है, अगर आप पॉडकास्ट वगैरह भी करते हो तो उसके लिए भी इतना मोर देन इनफ होगा। अगर आप नॉर्मल वीडियोस बनाते हो कुकिंग वगैरह से रिलेटेड, ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड, टीचिंग वीडियोस, कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए जितना एडिटिंग मैंने सिखाया उतना मोर देन इनफ है। बट ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो तो फिर उसका एक अलग रास्ता है, उसके लिए फिर बहुत सारे चीज़ों को आपको और भी सीखना पड़ेगा, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड कोर्स बना पाऊँ, एकदम डिटेल्ड वाला 17-18 घंटे का या जितने घंटे का भी वो कोर्स बन पाए, ताकि एक प्रॉपर एडिटर अगर आपको बनना है तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकूँ। खैर चलो, आई होप कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया हो और आपके अंदर एज अ क्रिएटर जो एडिटिंग का स्किल होना चाहिए वो स्किल आपके पास आ गया हो। इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं।